अगर आप नहीं आए ना है, यानी आप हमारे खसम हैं, हमारे पति है, हमारे धनी हैं, आप नहीं आए तो ते दिन आवे छेलो रे। तो ये जो दिन है छेला, छेला कहते हैं कि बड़ा बढ़ता जा रहा है ये दिन। जैसे हम उत्सव मनाते हैं तो कितना आनंद आता है, इस प्रकार हमारा ये जो दिन है आनंद नहीं आ रहा है, छेला बढ़ता जा रहा है। एक एक क्षण बहुत मुश्किल से बीतती जा रही, तो दिन बीतना बहुत कठिन हो गया। वाला सेज हमारी, ये सब गुजराती भाषा में कह रहे हैं। वाला सेज हमारी एक लड़ी रे, हे प्रभु हे मेरे वाला प्रियतम, आप हमारी अंतःकरण रूपी सेज सैया पर एक बार तो आ जाओ। हम सैया पर अकेले हैं, ते तुझ के मन पामो रे। जब तक हम आपको प्राप्त नहीं कर लेते हैं, आपको और आपको नहीं पा लेते हैं, आदत हमारो पूर्व बलो रे। और आपने तो हमें भक्त वत्सलता विड़द आपका है कि आप पूर्वले पुन पायो रे। अर्थात हमने ये मनुष्य जन्म जो पाया है, ये मनुष्य जन्म आपकी कृपा से मिला है। और ते तो आव्यो सामो रे, अब तो हमारा ऐसी स्थिति हो गई कि जब तक आप सामने नहीं आओगे, दया करके हमारे हृदय में दर्शन नहीं दोगे, तब तक ये विरह हमारे सामने आ रहा है। क्या करें, वाला हमारा हृदय भीतर के मनावे। अब तो आप हमारे हृदय में आ जाओ, क्यों नहीं आ रहे हो? आपके चरण विलंबन दीजिए, आपके चरण कमलों को हम देखते रहे। विलंब यानी देरी मत करो, आपके चरणों को दर्शन देकर। और हमें दादू तो अपराधी तारो, अर्थात हम तो अपराधी हैं, हमने तो जन्म जन्म भर अपराध किए, तिल तिल के अपराधी तेरे हैं, रति रति के चोर हैं। लेकिन आप तो कहते हो कि अपी चेतसु दुराचारो भजत्य मामन्य भाग। दुराचारी से दुराचारी भी, पापी से पापी भी अगर भगवान का भजन करे तो आप उनको माफ कर देते हो, उनके अपराध को क्षमा कर देते हो। तो हम तो आपके अपराधी हैं और आप अपराध को क्षमा करने वाले हैं। तो आप हमारे अपराधों को क्षमा करके, और हे स्वामी नाथ उधारी लीजिए रे, हे नाथ अब तो हमें सनात करके उद्धार कर दीजिए हमारा। तू छे मारो राम गुसाई, पालवे तारे बांधी रे, तुझ बिना हूं आंतरे रवलियो किदी कमाई लीधी रे। जेऊ जेटला हरी बिना रे, देड़े दुखे दादी रे, एने अवतारे काई न जाने, माते टक्कर खादी रे। छूट को मारो क्या रे, था से सको न राम आराधी रे। दादू पर दया मया कर हूं तारो अपराधी रे। तू छे मारो राम गुसाई, हे प्रभु एक तू ही हमारा है इस संसार में, एक परमात्मा ही हमारा है, बाकी और कोई है ही नहीं। तो इसलिए तू छे मारो राम गुसाई, हे मेरे गुसाई प्रभु आप ही हमारे हो, एक तू ही है, तू ही, तू गुरुदेव हमारा, सब कुछ मेरे नाम तुम्हारा। तुम्ही सेवा तुम्ही पूजा, तुम्ही सेवा तुम्ही पाती, तुम्ही देवा योग यज्ञ तू साधन जापम, तुम्ही मेरे आपे आपम। तप तीर्थ व्रत स्नाना तुम्ही ज्ञाना, तुम्ही ध्याना, तुम्ही वेद वेद पाठ पुराना, तुम्ही ध्याना तुम्ही ज्ञाना। तो हे प्रभु आप ही हो सब कुछ हमारे। तुझ बिनाऊ आंतरे रवलियो किदी कमाई लीधी रे, हे प्रभु पालवे तारे बांधी रे। पालवे यानी जैसे ब्याह होता, विवाह होता है, तो पति के पल्ले के पत्नी को बांध देते हैं। उस प्रकार दादू जी महाराज कह रहे हैं भाव को कि हम आपकी विराणी सुंदरी जीव आत्मा रूपी सुंदरी ये वृत्तियां हैं, ये जीव आत्मा रूपी, तो हम आपकी पतिव्रता नारी है और हम आपके पल्ले बांध दिए गए। प्रभु परमात्मा के पल्ले बांध दिए गए हैं। अब जब पल्ले बांध दे तो सारी जिम्मेदारी किसकी होती है? पति की होती है। तुझ बिना आंतरे रवलियो, अब आपसे अलग रहकर जब तक हमें आपका पल्ले नहीं बांधा था, जब तक तो हम आंतरे रवलियो दूर दूर तक हम और रमते रहे। किदी कमाई लीधी रे, अब तो प्रभु कोई हमारी पूर्व जन्मों की कोई कमाई थी या कोई संयोग था, आपकी कृपा थी जिसके कारण किदी कमाई लीधी रे। ये कमाई के कारण ही, वो भजन के प्रताप से या वो कमाई के कारण ही आपके पल्ले बांध दिया है। आपका, आप जैसे परमात्मा हमें मिले हैं। जीवू जेटला हरि बिना रे, गुजराती भाषा में जीवू जेटला, जब तक जीवू, जितने दिन जीवू
प्रभु आपके बिना नहीं रह सकते, आपके बिना तो दहड़े दुखे दादी रे, आपके बिना तो हमारी ये देह दुख पा रही है, दादी जली जा रही है विरह में। एणे अवतारे काहे न जाने माते टक्कर खादी रे। हे प्रभु आप अवतार लेकर आए हो, एणे अवतारे काहे न जाने, हम नहीं जानते हैं आपको। माते टक्कर खादी रे, आपको नहीं जानने के कारण ही हम संसार में भटक रहे हैं, जगह जगह पत्थरों में माथा फोड़ रहे हैं, जगह जगह हम संसार में टक्करें खा रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं। छूट को मारो क्यारे थासे, सक्यो न राम आराधी रे। जब तक संत गुरु की शरण नहीं होंगे, प्रभु की शरण नहीं होंगे, तब तक संसार की ठोकरें खाते रहेंगे। ठोकरें खा करके प्रभु अब शरण तुम्हारी आया, तो इसलिए प्रभु अब तो हम आपकी शरण आ गए हैं, ठोकरें जग की खा के। छूट को मारो क्यारे था से, अब ये छूटे कैसे, हमारा मोक्ष कैसे हो। क्यारे था से सक्यो न राम आराधी रे, हमने तो आपकी आराधना की नहीं, कर ही नहीं सके, आपका राम नाम सुमरण कर ही नहीं सके, तो अब किसको जाकर कहें। अब तो तुम्हारे भरोसे हैं, दादू ऊपर दया माया कर, इसलिए प्रभु आप हमारे ऊपर दया कर दो। हूं तारो अपराधी रे, हम तो आपके अपराधी हैं। तू ही तू तन मारे गुसाई, तू बिना तू कहने कहूं रे, तू त्या तू ही थई रहे रे, शरण तुम्हारी जाई रहूं रे। तन मन माए जो ये त्या तू तुझे दिठाऊं सुख लहूं रे, तू त्या जेटली दूर रहूं रे, तेम तेम त्याऊं दुख सहूं रे। तुम बिन मारो कोई नहीं रे, हूं तो तारा बण वहूं रे, जन दादू रे जन हरिगुण गाता, मैं मेलो मारो मैं हूं रे। तू ही तू तन मारे गुसाई। अब तो हे प्रभु आप ही हमारे तन मन इंद्रियां सब कुछ आप ही बन गए हो। हमारे मन में आपका ही नाम है, आपका ही सुमरण है, आप ही हमारे सुमरण रूप है, आप ही हमारे अंतकरण में ध्वनि रूप होकर गूंज रहे हो। तुम बिना तू कहने कहूं रे, आपके बिना अब और किसको जाकर पुकारे। तू त्या तू ही थई रहे हो रे, शरण तुम्हारी जा ही रहे हो रे। अब तो जैसा तू है प्रभु, वैसा प्रकाश हमारे अंदर भी कर दो। हम आपकी शरण आ गए और हम तो आपके शरण होकर आपके ही होकर रह रहे हैं। तन मन माए जो ये त्याऊं, तुझ दिटाऊं सुख लऊं रे। अब तो हमारे तन मन में आपको देखने से जो ही है, आपको देखने से ही, और आप ही हमारे हृदय में हैं, तो अब अगर आप ही हमें दिखते रहोगे तो हमारे सुख को कौन, मतलब उस सुख की क्या सीमा रहेगी। अर्थात हमारे अंदर सुख नहीं समाएगा, इतना आनंद प्राप्त होगा हमें। तू त्या जेटली दूर रहूं रे, और आपसे जब तक हम दूर रहेंगे तो तेम तेम त्याहूं दुख सहूं रे। इसलिए प्रभु हम तो आपके बिना ये दुख ही सहन करना पड़ेगा अगर आपसे दूर रहेंगे तो, क्योंकि संसार के क्लेशों को भोगना पड़ेगा। तुम बिन मारो कोई नहीं रे, हे प्रभु आपके बिना हमारा कोई नहीं है। हूं तो तारा बण महूं रे, हे प्रभु हम तो आपके नाम कोई सुमरण कर रहे हैं, आपका ही प्रण ले रखा है, आपके नाम की ज्योत जगाते हैं। दादुरे जन हरि गुण गाता, हे प्रभु आपके हरि के गुण गाते हुए अब तो मैं मेलू मारो मैं हूं रे, मैं आपसे मिलना चाहती हूं। इसलिए आपके गुणानवाद गाते हुए इस अनात्म अहंकार को त्याग कर मैं मेलू, हमारा जो मैं यानी अहंकार है, इसको हम नष्ट करके, ये जो मेरा हमारा अहंकार मेरा तेरा है, इसको मेट के अब तो केवल एक आप ही रहो प्रभु हमारे हृदय में। हम आपके स्वरूप को जानकर आप में ही रहना चाहते हैं, हम आप में ही मिलकर रहना चाहते हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं। हमारे तुम ही हो रखपाल, तुम बिन और कोई नहीं मेरे, बहु दुख में टनहार। वेरी पंच निमसने न्यारे रोक रहे जमकाल, हाँ जगदीश दास दुख पावे स्वामी करो संभाल। तुम बिन राम दये द्वंद्व दसों दिशा सब साल, देखकर दीन दुखी क्यों कीजिए तुम हो दीन दयाल। निर्भय नाम हे तैर दीजिए दर्शन प्रसन्न लाल, दादू दीन लीन कर लीजिए मेटो सब जंजाल। हे प्रभु
अब तो तुम ही हमारी रक्षा करने वाले हो, क्योंकि परमात्मा ही सब जीवों की रक्षा करता है, सब जीवों का पालन पोषण करता है, और जीवों पर कोई संकट आता है तो ही परमात्मा ही रक्षा करता है। इसलिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु अब तो आप ही रक्षा करने वाले हो, तुम बिना और को नहीं मेरे बहुदुख मेटनहार। आपके बिना इस संसार में हमारा कोई, इस बहुदुख को मेटने वाला कोई नहीं दिखाई दे रहा है। वेरी पंच निमस न्यारे रोक रहे जमकाल, ये 5 वेरी है, 5 इंद्रियां हैं, काम क्रोध आदि, लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष इत्यादि, ये जो वेरी है, दुश्मन है, ये निमस पर भी हमारे घट से बाहर नहीं जा रहे हैं, और इन्होंने तो हमारे को रोक रखा है, काल जाल की ज्वाला में जला रहे हैं। हाँ जगदीश दास दुख पावे, हे जगत के इस जगदीश्वर परमात्मा, हम आपके बिना दुख पा रहे हैं, स्वामी करो संभाल। इसलिए हे मेरे मालिक, हे प्रभु, आप आकर हमारी रक्षा करो, संभाल लो। तुम बिना राम दये द्वंद्व, आपके बिना तो हे राम ये द्वंद्व जो है, सुख दुख हानि लाभ हर शोक जीवन मरण, ये आवागमन के जो द्वंद्व हैं, ये द्वंद्व हमें दुखी कर रहे हैं। 10 दिशा सब साल, 10 दिशाओं में, यानी ये 10 इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां भी हमें दुख दे रही है, इनका भी बड़ा दुख हो रहा है। देखत दीन दुखी क्यों कीजिए, तुम हो दीन दयाल। हे प्रभु, आपके देखते हुए भी हम दुखी हो रहे हैं, आप हमारे इस हाल को देख रहे हो, आपके बिना हम दुखी बेहाल हो रहे हैं, और आप दीन दयाल है, दिनों पर दया करने वाले दयालु परमात्मा होते हुए भी आप हमारे पर दया क्यों नहीं कर रहे हो। निर्भय नाम हेत हरि दीजिए दर्शन प्रसन्न लाल। हे प्रभु, आपका निर्भय नाम दीजिए, हमें ये जो काल का भय है, संसार का भय, काम क्रोध आदि का भय है, इस भय से हमें निर्भय कर दीजिए, और आपका निर्भय जो नाम है, अभय नाम, वो नाम हमें दीजिए। दर्शन प्रसन्न लाल, हम तो आपके दर्शन करके ही प्रसन्न होंगे। हे मेरे लाल मालिक, दादू दीन लीन कर लीजिए, मेटो सब जंजाल। हे दीनानाथ, आप अपने स्वरूप में हमें लीन कर लो, तो हमारे ये सब दुख मिट जाएंगे, जो दुखों के जंजाल है, काल के जंजाल है, ये सब मेट दो। ये मन माधव बरज बरज, अति गति विषयों सूरत उठत जू गरज गरज। विषय विलास अधिक अति आतुर विलस संक न माने, खाए लाल मगन माया में विसमृत कर जाने। पंचन के संग बहत चौदिसी उलटने कबू आवे, जे जे काले जाय तैते मृग जल जो मन ध्यावे। साधु के गुरु ज्ञान न माने, भाव भजन न तुम्हारा, दादू के तुम सजन साई कछु न बसाई हमारा। अब मन के प्रति विनती करने लगे कि हे प्रभु, हमारे इस मन को आप बरजो, यदि इस मन को आप रोको तो यह मन रुक सकता है। रे मन माधव बरज बरज, हे माधव, हे कृष्ण भगवान, हे माधव, हे मुरलीधर, आप ही हमारे इस मन को बरजो। अगर आप हमारे मन को बरजोगे, रोकोगे, तो ये मन रुक जाएगा। अति गति विषयों सोरत, ये तो पता नहीं कि कैसे कैसे विषयों में ऐसा विलंब जाता है, ऐसा रम जाता है कि जब ही विषय की हवा चलती है और विषयों को देखता तो सांड की तरह उठकर और ऊंट की तरह उठकर ये उसी विषयों की तरफ चला जाता है। विषय विलास अधिक अति आतुर, और ये विषय विलास में, माया मोह में भी इतना आतुर होकर, और उन विषय भोगों में कोई शंका न करते हुए, कोई डर भय नहीं मानते हुए, न काल का भय, न शास्त्र का भय, न गुरु संत का डर, किसी का डर न मानते हुए ये तो भोगों में ही लीन रहता है। खाए हलाल मगन माया में, और विषय रूपी, विषय हलाल रूपी विषय वासना को खाकर माया में ही फंसा रहता है। विष अमृत कर जाने, जो विषय विकार विष जहर है, उसको भी ये भोगने के समय सुख रूप मानकर, उसको अमृत स्वरूप जानकर उसी को भोग रहा है। पंचन के संग बहत चौदिस उलटने कबू आवे, 5 इंद्रियों के संग में लगकर ये रात दिन उसी में बहता रहता है, उसी विषयों में रहता है। उलटना कबू आवे, उन विषयों को छोड़कर ये उल्टा वापस आता ही नहीं है, भगवान की तरफ तो लगता ही नहीं। जे जे काल ये जाए तय तय मृग जल जो मन धावे, और ये काल सब जगह है,
और हिरण जैसे जंगल में जहां भी जाता है उसको काल ही काल है। कोई पानी पीने जाए तो मगरमच्छ मार दे, जंगल में शेर, चीता, व्याघ्र इत्यादि मार दे। और कोई शिकारी भी बाण सांध के खड़े रहते हैं कि हिरण आयर मार दो बाण। तो ये मृग जल को देकर, जहां जल है ही नहीं, उस जल में ये प्यास बुझाना चाहता, उस जल में नहाना चाहता, उस जल को पीना चाहता है। लेकिन प्यास कब बुझेगी कि जल होगा जब, जल है ही नहीं। मृग तृष्णा का जल झूठा झिलमिलाहट है केवल। उसी प्रकार ये संसार का सुख, संसार के भोग पदार्थ केवल क्षणिक सुख देने वाले होते हैं और अमृत तुल्य लगते हैं, लेकिन परिणाम में ये दुख पूर्वक है, दुख देने वाले हैं, दुखमय हैं। साधु कहे गुरु ज्ञान न माने, भाव भजन न तुम्हारा। संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, गुरु कहते हैं तो उनके ज्ञान को और उनके उपदेश को नहीं मानता। भाव भजन न तुम्हारा, न तुम्हारा प्रति भाव भजन करता ये मन। दादू के तुम सजन साई, इसलिए हे माधव आप ही हमारे सजन और सहायता करने वाले, रक्षा करने वाले हो। कछु न बसाई हमारा, इसमें हमारा एक क्षण भर भी बस नहीं चल रहा, एक रति भर भी बस नहीं चल रहा इस मन के ऊपर। आप बरजो रोको तो रुक सकता है। हाँ हमारे जीरा राम गुण गाई, यही वचन विचारी मान। खेती कहूं मन कारणे तू छाड़ी रे अभिमान। कै समझाऊं बेर बेर तुझ अजुन आवे ज्ञान। ऐसा शंका पाए गुण गावत आवे तान। चरणों सो चित्रा के निस्तिन हरि का ध्यान है। वे भी लेखा देंगे अब कहावे खान है। जिंदा दूरे गुण गाइए पूर्ण है निर्वाण है। हाँ हमारे जीरा राम गुण गाई। हे मेरे मन, अपने जीव को समझा रहे हैं, अपने मन को समझा रहे हैं कि रे जीवड़ा, तू इस संसार में आया है, क्या लेके आया और क्या लेके जाएगा? कुछ नहीं लाया है, खाली हाथ आया, खाली हाथ जाएगा। इसलिए भगवान का भजन कर ले, राम जी के गुणगान गा ले। यही वचन विचारी मान। ए मेरे मन, तू इस वचन को, इस बात को स्वीकार कर ले, मान ले। कहती कहूं मन कारणे तू छाड़ी रे अभिमान। अरे मन, तुझे कितना समझाया, कितना कहा, तू इस अभिमान अहंकार को त्याग करके, और तुझे कितनी बेर बेर समझाऊं, कितनी बार समझाया। तुझ अजुन आवे ज्ञान, अभी भी तुझे ये ज्ञान नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रही है। ऐसा ज्ञान कहां पाइए गुण गावत आवे तान। और ऐसा सदगुरु का ज्ञान कहां से पाओगे? ऐसा सत्संग का, परमात्मा का ज्ञान कहां से पाओगे? गुण गावत आवे तान। अगर गुणों को गाओगे तो तुम्हारी तान मिल जाएगी परमात्मा से तान, स्वर से स्वर मिल जाएगा, स्वर से ईश्वर मिल जाएगा, या ईश्वर में ही तुम्हारा स्वर मिल जाएगा। चरणों सो चित्त राखिए। इसलिए हम तो आपके चरणों में चित्त रखना चाहते हैं, लेकिन ये चित्त तो संसार के चिंतन में लगा रहता। निस्तिन हरि का ध्यान कहां करता ये हरि का ध्यान? वे भी लेखा देंगे आपका वे खान। बड़े बड़े खान और मुनिम हो गए, बड़े बड़े राजा महाराजा हो गए, बड़े बड़े सेठ धनीमानी हो गए, देवता दानव हो गए, पीर पैगंबर हो गए, उनको भी परमात्मा को लेखा देना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है। तो तू क्या चीज है, तुझे भी लेखा देना पड़ेगा। जन दादू रे गुण गाइए पूर्ण है निर्वाण। इसलिए दादू जी महाराज कहते हैं कि उस परमात्मा के, गोविंद के गुण गा लो। वो पूर्ण परमात्मा जो है निर्वाण है, अर्थात वो निर्गुण निराकार है। और निर्वाण कहते हैं कि वाण से रहित है। वाण से रहित हो जाओ। वाण यानी इच्छा, कामना, मन में जो संकल्प विकल्प है, मान सम्मान है, तो ये मान बड़ाई ईर्ष्या इत्यादि सब से निर्वाण हो जाओ। निर्वाण का मतलब कोई वाण न हो, किसी प्रकार की कल्पना न हो। निर्वाण मोक्ष किसे कहते हैं? निर्वाण मोक्ष को कहते हैं कि जिसमें कोई किसी प्रकार का मान बड़ाई ईर्ष्या इत्यादि न हो, कोई मान सम्मान न हो, कोई भी संकल्प विकल्प न हो, कोई मनोरथ न हो, कोई इच्छा न हो, यानी कोई बाण हो ही नहीं हो, किसी प्रकार की बाण हो ही नहीं उनके अंदर। बटाऊ चलना आज की काल, काल से चेतावनी देने लगे। बटाऊ चलना आज की काल, समझ न देखा सुख सवेरे मन राम संभाल। जैसे तरवर वृक्ष बसेरा पक्षी बेटे आए, ऐसे हम सवाट पसारा आप आपको जाए। कोई नहीं तेरा सजन संगाती, जन खोवे मन मूल है।
ये संसार देख जन भूले, सभी सेमल फूल है। तन नहीं तेरा धन नहीं तेरा, कहाँ रहो ई लाग, दादू हरि बिन क्यों सुख सोवे, काहे न देखे जाग है। सब रागीर है, सब बटाऊ। इस संसार में जो भी आए हैं वो सब बटाऊ है। जब भी तो गाते हैं कि बटाऊ आयो लेबाने, तो जब बटाऊड़ा लेने आएगा तो जाना पड़ेगा। चलना आज की काल, आज या कल में जाना है। कोई आज जा रहा है, कोई कल जा रहा है, लेकिन सब जा रहे हैं। और जाना आज के ही दिन पड़ेगा सबको। 7 दिन के बीच में होगा मरगट बास, ऊपर ऊपर ढोर चरेंगे, और ऊपर ऊपर हल चले ढोर चरेंगे घास। जब एक दिन ऐसी स्थिति हो जाएगी कि राख हो जाओगे, घास उग जाएगी और जीव जानवर घास चुगने लग जाएंगे आपके ऊपर। इसलिए चलना आज की काल। अरे प्राणी, आज या कल अवश्य जाना है। 2 दिन ही तो है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 5 दिन तो खाने पीने में ऐसे ही चले जाते हैं। एक दिन जन्मने का और एक दिन मरने का, तो जन्म भी हो गया और 5 दिन भी बीत गए। अब आज का दिन बीत गया तो कल काल का ही दिन आना है, और काल कब आ जाए ये पता नहीं। वो आज ही आ जाए, अभी आ जाए, कोई पता नहीं। इसलिए वो काल का दिन कब है ये कोई पता नहीं। तो वो काल के आता है, आज तो आपके आता है, लेकिन काल के आता है। समझ न देख कहां सुख सोवे, रे मन राम संभाल। इसलिए हे प्राणी, मूर्ख प्राणी, तू समझ क्यों नहीं रहा? किस माया मोह निद्रा में सो रहा है? अरे उठ, जाग करके और परमात्मा को संभाल ले, भगवान का भजन कर ले। जैसे तरवर वृक्ष बसेरा पक्षी बेटे आए, और रात्रि में जैसे हमारे ये पीपल का पेड़ है, बड़का पेड़ है, ये नीम के पेड़ हैं, कोई भी वृक्ष है, उस बड़े बड़े पेड़ पर, बड़ा हो चाहे छोटा वृक्ष हो, उस पर पक्षी आकर रात्रि में विश्राम करते हैं। ऐसे ही हम सब हाट पसारा, ऐसे हम सभी इस हाट पसारे में हैं। जैसे संडे को, रविवार को कहीं कहीं जगह बाजार लगता है, हाट लगता है, तो कितना पसारा हो जाता है, लेकिन वो रात्रि होते ही सब पसारा खत्म हो जाता है। इस प्रकार हम भी इस संसार में उस यात्री की तरह, उस पक्षियों की तरह रैन बसेरा कर रहे हैं। चिड़िया रैन बसेरा, ना कर तेरा ना कर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। ये चिड़िया की तरह रैन बसेरा। चिड़िया रात में एक पेड़ पे बैठ जाती है, प्रातःकाल अपना अपना जगह उड़ जाती है। ऐसे ही ये जीव एक रात्रि के लिए यहां इस संसार में आए हैं, और ये रात्रि पूरी होते ही ये भी चिड़िया की तरह उड़ जाएंगे एक दिन। ऐसे ही हम सब हाट पसारा। इस प्रकार ये हाट, बढ़िया की हाट है, दिन में लगाई, रात्रि में उठ जाती है। आपको जाए, फिर अपने अपने घर सब चले जाते हैं, मेला सब भी छूट जाता है। ये सब मिलन, ये संबंध, ये साथी सब भी छूट जाएंगे। कोई नहीं तेरा सज्जन संगाती, जन खोवे मन मूल। इस संसार में तेरा कोई साथी स्नेही नहीं है, न तेरा सज्जन है कोई सज्जन।